नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास अपने में सिर्फ घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 23 मार्च को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। तो जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के इस सफर पर, जहां बात करेंगे भारत के शहीद दिवस। आज ही के दिन भारत के 3 सपूतों को फांसी की सजा हुई थी। तो चलिए जानते हैं आज के दिन स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान के बारे में। शहीद दिवस भारत में 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 की मध्यरात्रि को अंग्रेज हुकूमत ने भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन यूं तो भारतीय इतिहास के लिए काला दिन माना जाता है, पर स्वतंत्रता की लड़ाई में खुद को देश की वेदी पर चढ़ाने वाले यह नायक हमारे आदर्श हैं। इन तीनों वीरों की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए ही शहीद दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। भारत एक महान देश है, यहाँ का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। यह देश अपने अंदर ऐसी कई संस्कृतियों को समेटे हुए है जिसने इसे विश्व की सबसे समृद्ध संस्कृति वाला देश बनाया है। यह देश उन वीरों की कर्मभूमि भी रही है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस देश के लिए कार्य किया है। अपने वतन के लिए प्राणों की बलि देने से भी हमारे वीर कभी पीछे नहीं हटे। देश को स्वतंत्र कराने के लिए देश के वीरों ने अपनी जान की आहुति तक दे दी। आजादी के बाद भी हमारे वीर सैनिकों ने सीमाओं पर हमारी हिफाजत के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाया। अदालती आदेश के मुताबिक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी लगाई जानी थी, सुबह करीब 8 बजे। लेकिन 23 मार्च 1931 को ही इन तीनों को देर शाम करीब 7 बजे फांसी लगा दी गई और शव को रिश्तेदारों को न देकर रातों रात सतलुज नदी के किनारे जला दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले विद्रोह की वजह से 23 मार्च को ही भगत सिंह को तथा अन्य क्रांतिकारियों को फांसी दे दी थी। दरअसल यह पूरी घटना भारतीय क्रांतिकारियों की अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाली घटना की वजह बनी। 8 अप्रैल 1929 के दिन चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया। जैसे ही बिल संबंधी घोषणा की गई तभी भगत सिंह ने बम फेंक दिया। इसके पश्चात क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने का दौर चला। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास मिला। सिख परिवार में पंजाब के लायलपुर में 28 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह भारतीय इतिहास के महान स्वतंत्रता सेनानियों में जाने जाते थे। उनके पिता गदर पार्टी के नाम से प्रसिद्ध एक संगठन के सदस्य थे जो भारत की आजादी के लिए काम करती थी। भगत सिंह ने अपने साथियों राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगोपाल के साथ मिलकर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शहीद भगत सिंह का साहसिक कार्य आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रहा है। वर्ष 1929 में 8 अप्रैल को अपने साथियों के साथ केंद्रीय विधायी सभा में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बम फेंक दिया था उन्होंने। उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और 23 मार्च 1931 को लाहौर के जेल में फांसी दे दी गई। उनके शरीर को दाह संस्कार सतलुज नदी के किनारे किया गया। वर्तमान में हुसैनवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर एक बहुत बड़े शहीदी मेले का आयोजन उनके जन्म स्थान फिरोजपुर में किया जाता है। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी राजनेता थे, जिनका आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1997 में देहांत हुआ था। तो चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। राम मनोहर लोहिया को भारत का अजेय योद्धा और महान विचारक के रूप में देखा जाता है। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया, जिनमें एक थे राम मनोहर लोहिया। अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के कारण अपने समर्थकों के साथ ही डॉक्टर लोहिया ने अपने विरोधियों के मध्य भी अपार सम्मान हासिल किया। डॉक्टर लोहिया सहज थे परंतु निडर अवधूत राजनीतिज्ञ भी थे। उनमें संत की संतता, फक्कड़पन, मस्ती, निर्लिप्तता और अपूर्व त्याग की भावना भरी पड़ी थी। डॉक्टर लोहिया मानव के स्थापना के पक्षधर समाजवादी भी रहे हैं और वे समाजवादी भी इस अर्थ में थे कि समाज ही उनका कार्यक्षेत्र था और वे अपने कार्यक्षेत्र को जनमंगल की अनुभूतियों से महकाना चाहते थे। वे चाहते थे कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई दुराव और कोई दीवार ना रहे। जब जन समान हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब में वे हों और उनमें सब हो। वे दार्शनिक व्यवहार के पक्षधर में नहीं थे। उनकी दृष्टि में जन को यथार्थ और सत्य से परिचित कराया जाना आवश्यक है। जनता को वे जनतंत्र का निर्णायक मानते थे। राम मनोहर लोहिया का जन्म कृष्ण चैत्र तृतीया 23 मार्च 1910 की प्रातः तमसा नदी के किनारे स्थित कस्बा अकबरपुर फैजाबाद में हुआ था। उनके पिता श्री हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलने जाते थे तो राम मनोहर लोहिया को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधी जी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। लोहिया जी अपने पिता के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए। लोहिया जर्मनी से डॉक्टर बनकर लौटे तो वे अपनी मातृभूमि पर लौटे थे, हरित श्यामला भूमि पर, और वह भी एक लंबे अरसे के बाद। कितनी स्मृतियों ने उन्हें जकड़ लिया था और कितना कुछ सामने करने को था। वे मन ही मन अपनी प्यारी धरती मां को नमस्कार करके जहाज से नीचे उतर आए। लोहिया जी ने अर्थशास्त्र से पीएचडी करके लौटे थे। लोहिया कलम के धनी थे और वे प्रतिभा की धार और विद्वता ही उनकी पूंजी थी। वे सीधे मद्रास से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी पत्र हिंदू के कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने संपादक से ना मिलकर सह संपादक से मुलाकात की। लोहिया जी ने अपना परिचय दिया और लेख लिखकर देने का कारण बताया। उन्होंने वहां बैठकर लेख लिखा और उसके लिए पारिश्रमिक स्वरूप 25 रुपए भी प्राप्त किए। 30 सितंबर 1967 को लोहिया को नई दिल्ली के विलिंगटन अस्पताल, अब जिसे लोहिया अस्पताल कहा जाता है, में पौरुष ग्रंथि के ऑपरेशन के लिए भर्ती करा गया, जहां 12 अक्टूबर 1967 को उनका देहांत मात्र 57 वर्ष की आयु में हो गया। कश्मीर समस्या हो, गरीबी, असमानता अथवा आर्थिक मंदी, इन तमाम मुद्दों पर राम मनोहर लोहिया का चिंतन और सोच स्पष्ट थी। कई लोग राम मनोहर लोहिया को राजनीतिक धर्मगुरु, दार्शनिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मानते हैं। डॉक्टर लोहिया के विरासत और विचारधारा अत्यंत प्रखर, प्रभावशाली होने के बावजूद आज के राजनीतिक दौर में देश की जनजीवन पर अपना अपेक्षित प्रभाव कायम करने में नाकाम रही। उनके अनुयायी उनकी तरह विचार और आचरण के अद्वैत को कदापि कायम नहीं रख पाए। अभी हम लोगों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में काफी कुछ जाना। अब इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान दिवस की, जो आज ही के दिन यानी 23 मार्च 1956 से पाकिस्तान में मनाया जाता है। तो चलिए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं पाकिस्तान दिवस के बारे में। पाकिस्तान दिवस या गणतंत्रता दिवस पाकिस्तान में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय दिवस है। इसे लाहौर संकल्प और पाकिस्तान के पहले संविधान के पारित होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है।
इस दिन को पाकिस्तान में पाकिस्तानी इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सन 1940 में 22 से 24 मार्च तक चले अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में लाहौर प्रस्ताव की पेशकश की गई थी, जिसके आधार पर ही मुस्लिम लीग ने भारत के मुसलमानों के लिए अलग देश के अधिग्रहण के लिए आंदोलन शुरू किया था। साथ ही 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के पहले संविधान को अपनाया गया, जिसने रियासत पाकिस्तान को अधिराज्यीय पाकिस्तान अधिराज्य से विश्व में पहले इस्लामी गणराज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस दिन यानी 23 मार्च को पूरे पाकिस्तान में आम छुट्टी होती है। लाहौर प्रस्तावना को सन 1940 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में प्रस्तावित किया गया था। इसे मुस्लिम लीग के 22 से 24 मार्च 1940 में चले 3 दिवसीय लाहौर सत्र के दौरान पारित किया गया था। इस प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी पूर्वी क्षेत्रों में तथा कथित तौर पर मुसलमानों के लिए स्वतंत्र रियासतों की मांग भी की गई थी और उक्त कथित इकाइयों में शामिल प्रांतों को स्वायत्तता और संप्रभुता युक्त बनाने की भी बात की गई थी। तत्पश्चात यह संकल्पना भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नामक में एक अलग स्वतंत्र स्वायत्त मुल्क बनाने की मांग करने में परिवर्तित हो गया। हालांकि पाकिस्तान नाम को चौधरी रहमत अली द्वारा पहले ही प्रस्तावित कर दिया गया था, परंतु सन 1933 तक मजलूम हक मोहम्मद अली जिन्ना एवं अन्य मुसलमान नेता हिंदू मुस्लिम एकता के सिद्धांत पर दृढ़ थे। परंतु अंग्रेजों द्वारा लगातार प्रचारित किए जा रहे विभाजन प्रोत्साह गलतफहमियों में हिंदुओं में मुसलमानों के प्रति अविश्वास और द्वेष की भावना को जगा दिया था। इन परिस्थितियों द्वारा खड़े हुए असंवेदनशील राजनीतिक माहौल ने भी पाकिस्तान बनाने में और उसके प्रस्ताव को बढ़ावा देने में एक अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान दिवस को मनाने के लिए हर साल 23 मार्च को विशेष समारोह का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें आमतौर पर इस समारोह के मुख्य अतिथि पाकिस्तान के राष्ट्रपति होते हैं और साथ ही पाकिस्तान के अन्य मंत्री व सेनाध्यक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। समारोह में मुख्य आकर्षण पाकिस्तान के सशस्त्र बल द्वारा दिए गए परेड होती है। इसके अलावा विभिन्न राज्य संपत्ति और विभिन्न वस्तुओं का प्रदर्शन भी किया जाता है। इस अवसर पर देश भर के लोग सैन्य परेड को देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। इस परेड को पाकिस्तान के सभी समाचार व राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित भी किया जाता है। साथ ही इस दिन को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा विशेष पदक और सम्मान भी सौंपे जाते हैं। 2008 के बाद सुरक्षा चिंताओं और देश की समस्याओं के कारण परेड का आयोजन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 23 मार्च 2015 को एक बार फिर इस समारोह को मनाने की शुरुआत की गई। तो आज के इतिहास में बस इतना ही। ऐसे ही हर दिन के इतिहास के बारे में जानने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।